वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जेनेटिक्स, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था बैक क्रॉस का कॉन्सेप्ट, टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट, आउट क्रॉस का कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने क्या देखा था? प्रोबेबिलिटी केसेस देखा था। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोगों ने डिटेल में देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स, या हम लोग बोल सकते हैं जेनेटिक्स में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। आज जो हम लोग को देखना है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट फर्स्ट फर्स्ट नंबर ऑफ गैमेट्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैसे करके हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कैसे करके हम लोग निकालेंगे फिनोटाइप, फिनोटाइप कॉम्बिनेशन। ये कैसे निकालेंगे कॉम्बिनेशन, या इसको हम लोग फिनोटाइप क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे कैसे करके हम लोग निकालेंगे जीनोटाइप कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन या जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन, या जीनोटिपिक क्लास भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि कैसे करके हम लोग गैमेट्स को निकालेंगे, कैसे करके हम लोग फिनोटिपिक क्लास या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, कैसे करके हम लोग जीनोटिपिक क्लास या जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, और टोटल कॉम्बिनेशन को कैसे निकालेंगे। ये हम लोगों को आज स्टडी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमेशा रखना याद कि नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिमाग में रखना, इसको हम लोग बोलते हैं 2 to the power n। ठीक है, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन या फिनोटिपिक क्लास को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है, ये भी होता है, हम लोग बोलेंगे 2 to the power n। ठीक है, जीनोटिपिक क्लास को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 to the power n। और टोटल कॉम्बिनेशन को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 to the power n। बस इतना दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि n यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो n क्या होता है? तो n इज इक्वल टू, याद रखना है, नंबर ऑफ, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का नंबर कितना है उसको हम लोगों को देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये चीज अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके हम लोगों को पता चलेगा कि फिनोटाइप कॉम्बिनेशन कैसे निकाले, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कैसे निकाले, टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकाले, नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे निकाले। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, कि एग्जांपल से निकालते हैं, बाकी सारा का सारा याद रखना ऐसे ही निकलेगा। तो एग्जांपल क्या हम लोग बोलेंगे? मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लेकर हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालेंगे, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन को निकालेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन को निकालेंगे। ठीक है, याद रखना। उसके बाद चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस रहे चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रहे, याद रखना है इसी फॉर्मूला से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स फॉलो होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अगर कोई भी रेशियो डेविएट करता है, जो मेंडेलियन रेशियो होता है, या बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है, या डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता है, अगर उससे डेविएशन आता है तो याद रखना है तब उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये जो फॉर्मूला है वो फॉलो नहीं होगा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर समझना है। देखो, तो हम लोग क्या जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है मैंने बताया था। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताया था। आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले हम लोग पेरेंटल जनरेशन, जिसको मैं लिख रहा हूँ पी जनरेशन, पी जनरेशन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन में क्या कैसा पेरेंट्स को लेना होगा? हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स को लेना होगा। ठीक है, एक हम लोग क्या लेंगे? हम लोग बोलेंगे मेल पेरेंट लेंगे जो कि प्योर लाइन होगा, और दूसरा पेरेंट क्या लेंगे? हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स को ही लेंगे, जो कि क्या होगा? हम लोग बोलेंगे फीमेल होगा। ठीक है, तो प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलेंगे क्या होता है? हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब हो गया होमोजाइगस। याद रखना, होमोजाइगस पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या लेंगे? हम लोग बोलेंगे रिसेसिव पेरेंट्स को लेंगे, रिसेसिव क्या लेंगे? हम लोग बोलेंगे पेरेंट्स को लेंगे जो फीमेल होगा। ठीक है, अब ये प्योर लाइन क्यों होता है? इसको हम लोग ट्रू ब्रीडर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं ये सब सारा का सारा मैंने बताया है, आप देख लेना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्योर लाइन क्यों बोलते हैं ये सब मैंने बताया है। अब देखो ध्यान से, अगर मेल अगर प्योर लाइन है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो हम लोग कौन सा कैरेक्टर को लेके स्टडी करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में? हम लोग बोलेंगे हाइट, जो ट्रेट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं सॉरी हाइट जो कैरेक्टर होता है उसको हम लोग लेकर स्टडी करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हाइट का भी दो ट्रेट था, एक क्या था? हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, एक क्या था? हम लोग बोलेंगे टॉल। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसके लिए जीनोटाइप हम लोग क्या लिखेंगे? उसके लिए जीनोटाइप लिखेंगे कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो उसके लिए जीनोटाइप क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये होमोजाइगस डोमिनेंट पैरेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट है। याद रखना, ये प्योर लाइन पैरेंट्स है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब ये दोनों पेरेंट्स में क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, या मेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम लोग बोलेंगे जो नंबर ऑफ जो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा? एक ही तो पॉसिबिलिटी है ना, देखो ध्यान से, क्या बनेगा? कैपिटल टी ही तो बनेगा ना गैमेट्स। कैसे बनेगा गैमेट्स ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा।
ठीक है। यहाँ से भी देखो ध्यान से कितना गैमेट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक ही तो गैमेट्स बनेगा ना जो स्मॉल टी होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा। ठीक है। अब ये दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करेगा, ठीक है, हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, तो कैसा जीनोटाइप वाला मतलब ये बनेगा प्लांट, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे प्लांट बनेगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला जो जनरेशन है वो हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। ठीक है। और F1 जनरेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 प्रोजेनी के नाम से जानेंगे। ठीक है। और ये F1 प्रोजेनी क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सारा का सारा जो प्रोजेनी होगा ना वो टॉल होगा। और ये कैसा है, हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी, हम लोग बोलेंगे ये हेट्रोजाइगस है, याद रखना है, हेट्रोजाइगस प्रोजेनी है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट के नाम से बोलेंगे, जाइगोट के नाम से बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है। हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक हम लोग बोलेंगे जो एलील है वो कैपिटल टी है, दूसरा जो एलील है वो क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है। दो अलग अलग एलील मिलकर क्या बना, एक जीनोटाइप बना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हेट्रोजाइगस या हेट्रोजाइगोट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, F1 जनरेशन में जो भी मतलब यहाँ पर प्रोजेनी निकला उसका फिर से सेल्फिंग होता है। सेल्फिंग को हम लोग बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फिंग, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। बुक में जब क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इंटरब्रीडिंग टर्म यूज करता है, तो याद रखना इंटरब्रीडिंग का मतलब हो गया सेल्फिंग। ठीक है। तो जब सेल्फिंग कराएंगे मतलब हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी को किसके साथ ये क्रॉस करा दो, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, जो जिसको बोलेंगे सेल्फिंग। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से हम लोग बोलेंगे अभी स्टार्ट हुआ क्या चीज, F2 जनरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, दो ही तो गैमेट्स बनने का पॉसिबिलिटी है ना, एक कैपिटल टी एक क्या चीज स्मॉल टी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गैमेट्स। ठीक है। यहाँ पर क्या गैमेट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर भी देखो ध्यान से एक कैपिटल टी बनेगा, एक क्या बनेगा स्मॉल टी, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे अगर F2 जनरेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जितना भी प्रोजेनी बनेगा वो सारा का सारा F2 प्रोजेनी बनेगा। ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी ये एक प्रोजेनी बना। ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी जो बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा जो प्रोजेनी बनेगा वो हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और चौथा जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये सब जो भी प्रोजेनी जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको हम लोग F2 प्रोजेनी के नाम से जानेंगे, F2 प्रोजेनीज के नाम से जानेंगे, याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो F2 प्रोजेनी आया ना, इसमें से देखो बाहर से यहाँ पर ये जो जो प्रोजेनी है ना, तीन क्या दिख रहा था बाहर से, कैसा नजर आ रहा था, हम लोग बोलेंगे टॉल प्लांट नजर आ रहा था। एक जो हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप है वो कैसा नजर आ रहा था, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ नजर आ रहा था, बाहर से देखने से ऐसा दिखा। ठीक है। तो ये टॉल क्यों नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे टॉल होने के लिए एटलीस्ट हम लोग बोलेंगे कि दोनों में से कोई एक एलील क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ दोनों एलील डोमिनेंट है, यहाँ पर एटलीस्ट एक एलील डोमिनेंट है, यहाँ पर भी एटलीस्ट एक एलील डोमिनेंट है, इसीलिए टॉल है। और यहाँ पर ये स्मॉल टी इसमें कोई भी हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील्स नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे ड्वार्फ है। बाहर से प्लांट्स क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, तीन टॉल प्लांट दिख रहा है और एक कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ प्लांट दिख रहा है। ठीक है। तो ये हो गया आप लोग बोलेंगे F2 जनरेशन का F2 प्रोजेनी। इसको हम लोग ऐसे भी ऐसे इस तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ पर पनेट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं इसको हम लोग। देखो यहाँ पर ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ पनेट स्क्वायर। ठीक है। पनेट स्क्वायर इसीलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे टोटल कॉम्बिनेशन पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, एक तरफ क्या आप लोग बोलेंगे, एक तरफ मेल को ले लो, एक तरफ क्या ले लो, फीमेल गैमेट्स को ले लो। यहाँ पर देखो ध्यान से। ठीक है। तो मेल गैमेट्स कैपिटल टी, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल टी। ठीक है। और फीमेल गैमेट्स यहाँ पर क्या होगा कैपिटल टी, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल टी। देखो ध्यान से, यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ पर पहला जीनोटाइप, फिर क्या चीज कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा जीनोटाइप, फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी, इसको सजा के हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या चीज स्मॉल टी। देखो ध्यान से, यही तो आ गया ना, जो यहाँ आया था वही तो यहाँ आया ना। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी है, F2 जनरेशन का, याद रखना है। ठीक है। इसमें से देखो ध्यान से, ये बाहर से ये तीनों का तीनों कैसा दिख रहा होगा, हम लोग बोलेंगे जो प्लांट है ना वो बाहर से कैसा दिख रहा होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल दिख रहा है। ठीक है। ये जो अकेला एक जो सिंगल प्लांट है वो बाहर से कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ दिख रहा है। ठीक है। तब यहाँ पर यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप का। ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखना ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, याद रखना है जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ क्या चीज F2 प्रोजेनी। ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब हो गया बाहर से कैसा दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बाहर से कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे तीन क्या दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है। तो F2 फिनोटिपिक रेशियो कितना हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 3:1 हो जाएगा। तीन क्या दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे बाहर से टॉल दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे बाहर से ड्वार्फ दिख रहा है। सिंपल है। उसी तरह हम लोग फिनोटिपिक क्लास निकालेंगे, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो क्या है देखो ध्यान से, दो ही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, एक क्या चीज फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन दो ही तो बन रहा है, एक टॉल एक ड्वार्फ, इसके अलावा तो कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कितना होगा, दो होगा, जिसमें से एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक टॉल होगा और दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा। देखो ध्यान से, यही है। अब इसके बाद अगर हम लोग जीनोटाइप लिखा जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे ऑफ F2 प्रोजेनी, ठीक है, ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ये जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एक जीनोटाइप कैपिटल टी आया है। ठीक है। दो क्या आया, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, और एक क्या चीज आया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी जीनोटाइप आया। ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं, एक कैपिटल टी रेशियो, दो क्या आया, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या आया, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी। तो हम लोग क्या बोलेंगे 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो होता है F2 प्रोजेनी ऑफ
F2 जनरेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मैंने बताया है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन भी तो निकाल सकते हैं, जीनोटिपिक क्लास भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना देखो कॉम्बिनेशन बनेगा, जीनोटिपिक क्लास कितना बनेगा, एक कैपिटल टी वाला बनेगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक कौन वाला बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बनेगा, दूसरा देखो ध्यान से, और एक कौन वाला बनेगा, स्मॉल टी वाला बनेगा। तीन ही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीनोटिपिक जो क्लास है वो कितना, हम लोग बोलेंगे 3 है, या जीनोटिपिक क्लास जो है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे 3 है। एक क्या चीज, कैपिटल टी वाला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, और एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद हम लोगों को टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालना है, इसको मैं फॉर्मूला से बताऊंगा, पता चल जाएगा। तो मेरा इतना बताने का क्या मतलब हुआ, मेरा इतना बताने का मकसद ये हुआ कि देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग फिनोटिपिक क्लास निकाले कैसे करके, 2 यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कर दिए, जीनोटिपिक क्लास निकाले कैसे करके 3, यहाँ पर हम लोग देख के डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे कि फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 2 टू द पावर n होता है, कैसे पता चलेगा, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 3 टू द पावर n, कैसे पता चलेगा, टोटल कॉम्बिनेशन 4 टू द पावर n कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं देखो ध्यान से, अब मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर मिटा कर क्या चीज, इस फॉर्मूला के अनुसार कैसे ये निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n। ठीक है, हम लोगों को पता है यहाँ पर फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, एक टॉल एक ड्वार्फ, 2 ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना फिनोटिपिक। तो ये 2 टू द पावर n से कैसे निकाले, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि n इज इक्वल टू क्या था, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट था, याद करो ये मैंने बताया था, हेट्रोजाइगोट, या इसको आप लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस को देखने के लिए हमको क्या करना होगा, याद करो अभी भी मैंने यहाँ पर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया था उसमें देखो ध्यान से, ये जो F1 प्रोजेनी निकला था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी था, वो क्या था, हेटेरोजाइगस था या हेटेरोजाइगोट था। कितना हेटेरोजाइगोट था, हम लोग बोलेंगे एक ही तो हेटेरोजाइगोट था ना, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो n को n का वैल्यू पुट करो, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू क्या, हम लोग बोलेंगे 1, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2। तो देखो ध्यान से, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 2 ही तो आएगा ना, देखो यहाँ पर वही आया है ना 2, एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक क्या होगा, टॉल होगा, और दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा। देखो ध्यान से आ गया ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, टॉल एंड ड्वार्फ भी तो होगा फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन निकालेंगे, देखो ध्यान से, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन हम लोगों को पता है, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 3 ही तो पॉसिबिलिटी आ रहा है, कैपिटल टी जीनोटाइप आ रहा है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप आ रहा है। ठीक है, एक क्या रहा है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी वाला आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और जीनोटाइप आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कितना हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन होगा या जीनोटिपिक क्लास होगा, हम लोग बोलेंगे 3। चलो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला होता है जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, मतलब n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1, वैल्यू पुट करो 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 3। तो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन 3 आएगा, और आना भी चाहिए। पहला क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, दूसरा क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, यही 3 हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, हम लोग मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करके भी ये बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का था ना, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी आप निकालिएगा तो इसी फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, चाहे फिनोटिपिक क्लास निकालिए, चाहे जीनोटिपिक क्लास निकालिए, आसानी से निकल जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टोटल कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग बोलेंगे 4 टू द पावर n, यही होता है ना, देखो ध्यान से, और हम लोगों को पता है n इज इक्वल टू क्या है, 1 है, देख सकते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना है, एक ही तो है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 4 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1, तो 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4। तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब कितना बॉक्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 4 बॉक्सेस बनेगा। देखो ध्यान से, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। ठीक है, अब देख सकते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 4। तो पन्नेट स्क्वायर मैं क्यों बताया था यहाँ पर, क्यों मतलब पन्नेट स्क्वायर करके बताया था, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। पन्नेट स्क्वायर करके मेरा बताने का मतलब ये था ना कि यहाँ पर जितना भी मतलब बॉक्स बन रहा है वो क्या चीज को बता रहा है, हम लोग बोलेंगे वो बता रहा है टोटल कॉम्बिनेशन को बता रहा है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, 4 है, तो देख लो ध्यान से, पन्नेट स्क्वायर में कितना बॉक्स बनेगा, 4 बॉक्स बनेगा। अब देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन, टोटल कॉम्बिनेशन, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहे, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस रहे, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रहे, चाहे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस रहे। ठीक है, याद रखना है, इस फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब सारा का सारा मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है, मतलब मेंडल का जो लो है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये ओनली एप्लीकेबल होगा किसके लिए, हम लोग बोलेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के लिए। लेकिन वैसा हम लोग बोलेंगे जेनेटिक्स जो जिसमें हम लोग बोलेंगे मेंडल का जो रेशियो है, रेशियो का मतलब ये फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, जीनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, या फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, अगर ये रेशियो डेविएट कर जा रहा है तो उस टाइम पे याद रखना है ये जो फॉर्मूला है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे, आज हम लोग क्या सीखे, हाउ टू फाइंड आउट फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन एंड टोटल कॉम्बिनेशन। अब मैं बताने जा रहा हूँ नंबर ऑफ गैमेट्स को कैसे करके निकालते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ कि कैसे करके नंबर ऑफ गैमेट्स को हम लोग निकालेंगे, किस फॉर्मूला से हम लोग बोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला से निकालेंगे 2 टू द पावर n से। ठीक है, इसको मैं मिटा कर बताता हूँ।
अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए क्या दिया हुआ रहेगा, याद रखना क्वेश्चन में हमेशा जीनोटाइप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर केस नंबर 1 लेते हैं, मान लो केस 1, ठीक है। केस 1 में मान लो कि जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेगा इससे, कैपिटल टी से कितना नंबर ऑफ गैमेट्स बनेगा, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 या केस 2 में दिया हुआ है, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी, ये जीनोटाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्योर लाइन पेरेंट्स है ना, मैंने क्या बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे देखा मैं एक ही गैमेट बनाया था, कैपिटल टी बनेगा, इससे क्या बनेगा, एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। और फिर ये दोनों हम लोग बोलेंगे फ्यूज करके क्या बनेगा, हेटेरोजाइगोट बनेगा, F1 प्रोजेनी बनेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे एक गैमेट बन रहा है ना कैपिटल टी से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना होगा, हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी स्मॉल टी से भी नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा, 1, ठीक है। चलो इसको फॉर्मूला से करके देखते हैं कैसे होता है, देखो ध्यान से। फॉर्मूला से अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n है, ठीक है। अब देखो ध्यान से n का वैल्यू यहाँ पर देखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा जीनोटाइप, क्या यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट है, तो क्या यहाँ पर कैपिटल टी हेटेरोजाइगोट है, हम लोग बोलेंगे नहीं है, ठीक है। ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस नहीं है या हेटेरोजाइगोट नहीं है, तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर में अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से, इसका मतलब कैपिटल टी से क्या बनेगा, केवल एक ही गैमेट्स बनेगा, और वो गैमेट्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे केस नंबर 2 स्मॉल टी वाला अगर कॉन्सेप्ट हम लोग ये करेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट तो स्मॉल टी जीनोटाइप में कुछ है, कोई है ही नहीं, ठीक है। n इज इक्वल टू 0, तो 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1। मतलब यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे कितना गैमेट बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक ही तो गैमेट बनेगा ना, वो क्या होगा, स्मॉल टी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल टी इसलिए मैंने लिखा था, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ केस 2 था ना, या हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा हाई हाई लेवल हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल बी ये मान लो जीनोटाइप दिया हुआ है, और इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग बोलेंगे गैमेट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हुआ है, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे करके नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, चलो हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, कैपिटल बी यही है, और इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जीनोटाइप को देखो, इस जीनोटाइप में खोजो कि कोई हेटेरोजाइगोट है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना हेटेरोजाइगोट है, एक ही तो हेटेरोजाइगोट है ना, ये तो होमोजाइगस है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 1 हो जाएगा। n का मतलब क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, तो 1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 2 to the power 1, मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 to the power 1 मतलब 2, मतलब इसमें इससे कितना गैमेट्स बनेगा, पॉसिबल गैमेट्स 2 ही बनेगा। देखो कैसे बनेगा 2, सबसे पहले देखो ध्यान से, इस कैपिटल टी को, ये जो हेटेरोजाइगोट है ना, इसको अलग अलग करके ऐसे लिख लो, ऐसे करके कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी को ऐसे अलग करके लिख लो, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अब कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल टी के साथ एक बार क्या करो, हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी को लाओ, ठीक है, और इसी कैपिटल टी के साथ एक बार फिर लाओ कैपिटल बी को। अब ये जो स्मॉल टी है ना, उससे फिर क्या करो, हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी को लाओ, और हम लोग बोलेंगे इसी स्मॉल टी के साथ ये कैपिटल बी को लाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला क्या बन रहा है गैमेट, देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला, मतलब क्या चीज, कैपिटल टी कैपिटल बी। दूसरा जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल बी। यहाँ से देखो ध्यान से, पहला जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी कैपिटल बी, और दूसरा जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल बी। देखो तो ध्यान से, कैपिटल बी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे करके केवल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल बी। तो कितना गैमेट बना, हम लोग बोलेंगे 1, और यहाँ पर 1 मतलब 2 हम लोग बोलेंगे गैमेट्स बना होगा, किसमें, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अगर ऐसा जीनोटाइप दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। उसी तरह देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, यही दिया हुआ ना। अब सबसे पहले जो भी जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें क्या खोजना है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, या हेटेरोजाइगोट को खोजो। इसमें नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना है, यहाँ पर एक हेटेरोजाइगोट है, यहाँ पर और एक हेटेरोजाइगोट है, तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना, हम लोग बोलेंगे 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 2, मतलब 2 into 2 मतलब हम लोग बोलेंगे 4। तो यहाँ पर कितना गैमेट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे ये जीनोटाइप में, हम लोग बोलेंगे 4 गैमेट्स बनेगा ये जीनोटाइप से। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले इस कैपिटल टी को लिखो, और इसको ऐसे करके लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, ठीक है। अब इस कैपिटल टी से कॉम्बिनेशन कराओ, कैपिटल ए का भी और स्मॉल ए का भी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कैपिटल ए का भी मैं कॉम्बिनेशन कराया, और स्मॉल ए का भी कॉम्बिनेशन कराया। अब ये स्मॉल जो टी है ना, उससे ये बगल वाला जो जीनोटाइप है ना, उसका कॉम्बिनेशन करा दो, कैपिटल ए और स्मॉल ए, जैसा इसमें हुआ था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक पहला गैमेट बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल ए। यहाँ पर एक ये दूसरा गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल ए। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये पहला गैमेट बनेगा क्या चीज, स्मॉल टी कैपिटल ए।
और यहाँ पर ये दूसरा गैमेट बनेगा क्या चीज, स्मॉल टी स्मॉल ए। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 कितना गैमेट्स बन रहा है, हम लोग बोलेंगे 4 गैमेट्स बन रहा है। ठीक है, चारों अलग अलग है इसीलिए 4 आया। यहाँ पर देखो ध्यान से दो गैमेट्स क्या है, सेम है, यहाँ पर भी दो गैमेट्स सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिख रहे हैं, इसको कैपिटल टी कैपिटल बी कंसीडर करें, इसको स्मॉल टी कैपिटल बी कंसीडर करें, मतलब यहाँ पर दो ही पॉसिबल गैमेट्स बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, कैपिटल टी स्मॉल टी दिया हुआ है ना, मान लो कैपिटल टी दिया हुआ रहता, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे मान लो कि कैपिटल बी दिया हुआ रहता, तब कितना गैमेट्स बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मान लो कैपिटल टी दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो इस कैपिटल ए स्मॉल ए दिया हुआ रहता, तब कितना गैमेट्स बनता। देखो ध्यान से, ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। कैपिटल टी कैपिटल बी यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले खोजो कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कितना है। यहाँ पर कोई हेट्रोजाइगोट है, दोनों को दोनों तो होमोजाइगस है ना, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हेट्रोजाइगोट नहीं है। और फॉर्मूला क्या बोलता है, 2 टू द पावर n, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 0 तो 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब इससे एक ही गैमेट्स बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पर कैपिटल टी को लिखो, यहाँ पर कैपिटल टी को लिखो। अब कैपिटल टी से देखो ध्यान से, ये जो कैपिटल टी है ना, उससे बी को भी यहाँ पर ये करो, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ, और यहाँ पर भी कैपिटल बी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक गैमेट बन रहा है क्या चीज, कैपिटल बी, यहाँ पर भी एक गैमेट बन रहा है क्या चीज, कैपिटल बी, यहाँ पर भी एक गैमेट बन रहा है क्या चीज, कैपिटल बी, यहाँ पर भी एक गैमेट बन रहा है क्या चीज, कैपिटल बी। देखो ध्यान से, सारा का सारा गैमेट सेम है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल बी। तो इसमें कितना गैमेट बनेगा, हम लोग बोलेंगे एक ही तो गैमेट बन रहा है ना। ठीक है, कैपिटल बी वाला ही तो गैमेट्स बन रहा है ना, याद रखना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 1। देखो ध्यान से 1 आया भी है, और यही तो बन रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को चलो सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया हुआ है क्या चीज, कैपिटल ए स्मॉल ए, यही दिया हुआ है। इससे कितना गैमेट्स बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट खोजो। एक ही हेट्रोजाइगोट है तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फार्मूला नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2। तो कितना पॉसिबल गैमेट्स बनेगा, दो ही पॉसिबल गैमेट्स बनेगा। देखो कैसे, सबसे पहले कैपिटल टी और ये कैपिटल टी को अलग अलग करके लिखो। अब इस कैपिटल टी से बगल वाला जो जीनोटाइप है, इसको इसका कॉम्बिनेशन बनाओ। कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, इसके साथ भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक गैमेट बन रहा है कैपिटल ए, यहाँ पर एक गैमेट बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल ए, यहाँ पर भी देखो ध्यान से एक गैमेट बन रहा है कैपिटल ए, यहाँ पर भी एक गैमेट बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल ए। तो देखो ध्यान से, दो ही तो गैमेट बना ना, कैपिटल ए, दोनों तो सेम है, तो हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं कैपिटल ए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल ए। तो कितना गैमेट्स बना, हम लोग बोलेंगे 2। देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया भी होगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये था हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिटा के और भी यहाँ पर क्वेश्चंस बताता हूँ कि कैसे करके नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालते हैं। अगर और लंबा अगर जीनोटाइप दिया हुआ है तब कैसे निकालेंगे गैमेट्स को, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मिटाकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं और भी क्वेश्चंस लिखा हूँ। देखो ध्यान से, अगर ऐसा जीनोटाइप दिया हुआ है या ऐसा जीनोटाइप दिया हुआ है तो कितना नंबर ऑफ गैमेट्स रहेगा या बनेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कैपिटल टी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें कितना नंबर ऑफ गैमेट्स बनेगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें कितना नंबर ऑफ गैमेट्स बनेगा। कितना भी लंबा जीनोटाइप दे दे, आप देखते बता देंगे कितना नंबर ऑफ गैमेट्स बनेगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें निकालते हैं। चलो, नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो ध्यान से, जो भी जीनोटाइप दिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट पहले खोजो। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस है। कितना हेट्रोजाइगस है, तो n इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 हेट्रोजाइगस है। तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n, और वेयर 2 टू द पावर हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4। तो यहाँ पर कितना गैमेट्स बनेगा, 4 गैमेट्स बनेगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेट्रोजाइगोट खोजो, ये पहला हेट्रोजाइगोट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 16। तो इससे कितना पॉसिबल गैमेट्स बनेगा, 16 गैमेट्स बनेगा। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। पहले इसका देखते हैं। देखो, सबसे पहले कैपिटल टी को ऐसे दूर दूर लिखो, ऐसे करके कैपिटल टी को, जो भी पहला जो जीनोटाइप है ना उसको दूर दूर लिख दो। ठीक है, अब इससे कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल टी के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ कैपिटल बी स्मॉल बी का। देखो ध्यान से, मैं बना रहा हूँ कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब उसी तरह यहाँ पर भी करो कैपिटल बी स्मॉल बी, जैसा यहाँ पर करे वैसे यहाँ पर भी करो। अब इसके साथ देखो ध्यान से, अब कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनाना है, कैपिटल डी स्मॉल डी का। तो यहाँ पर क्या करो, कैपिटल डी, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल डी। उसी तरह इसके साथ भी क्या करो, कैपिटल डी, क्या होगा यहाँ पर स्मॉल डी। सेम जैसे यहाँ पर क्या, वैसे यहाँ पर भी करो कैपिटल डी, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल डी, यही वाला लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन बनाओ कैपिटल डी, यहाँ पर क्या स्मॉल डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 गैमेट्स बन गया। देखो ध्यान से, पहला गैमेट देखो ध्यान से, ये वाला बनेगा। देखो ध्यान से, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या है, कैपिटल टी कैपिटल बी कैपिटल डी, ये पहला गैमेट। ठीक है, अब दूसरा गैमेट देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल बी और स्मॉल डी। देखो ध्यान से, ये वाला है कैपिटल टी कैपिटल बी और स्मॉल डी। देखो ध्यान से, ये वाला है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल बी और स्मॉल डी। देखो ध्यान से, ये गैमेट बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल बी और स्मॉल डी बना। चौथा क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल बी और क्या हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन। देखो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ, यहाँ से 4 बना। अब देखो सेम सेम जैसे यहाँ बना वैसे यहाँ भी तो बनेगा ना। देखो ध्यान से, ये पहला कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, ठीक है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है,
यहाँ पर ये तीसरा कॉम्बिनेशन और हम लोग बोलेंगे क्या चीज, चौथा कॉम्बिनेशन। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिर से इसी को रिपीट कर दूं, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, कैपिटल डी। देख सकते हैं वही बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे ये देखो और इसको देखो, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, यहाँ पर भी कैपिटल टी, कैपिटल बी, कैपिटल डी। इसको डायरेक्टली हम लोग एक लिख सकते हैं ऐसे करके, दोनों सेम है इसीलिए। यहाँ पर देखो कैपिटल बी, कैपिटल कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, कैपिटल बी, स्मॉल डी, दो है तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं एक ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल बी, स्मॉल डी, कैपिटल टी, स्मॉल बी, स्मॉल डी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली दो है तो इसको एक ही। तो देखो ध्यान से कितना यहाँ पर गैमेट्स बना, चार ही तो गैमेट्स बना ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चार आया होगा, आया है ना चार, तो क्या क्या गैमेट्स बनेगा, देखो ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो 16 नंबर ऑफ गैमेट्स बना है ना, ये कैसे बना है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको मिटा के बताता हूँ, क्योंकि ये जो 16 नंबर ऑफ जो गैमेट्स बना है ना, नंबर ऑफ गैमेट्स जो 16 बनेगा, वो ऐसे तो एग्जाम में ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या करना, आपके एग्जाम में पूछेगा कि बहुत लंबा जीनोटाइप दे देगा और उसमें आपको क्या निकालना रहेगा, नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बस नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स खोजना, उस जीनोटाइप में आसानी से निकल जाएगा। देखो ध्यान से, ये मैं बता रहा हूँ कैसे 16 गैमेट्स बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखो, कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, स्मॉल का से दूर दूर लिख दो। अब इस कैपिटल ए से बगल वाला जो जीनोटाइप है उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या है बगल वाला जीनोटाइप, कैपिटल बी है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी है, बन गया। अब इसके साथ सेम ऐसे करो, क्या है बगल वाला जीनोटाइप, हम लोग बोलेंगे कैपिटल बी, यहाँ पर क्या है, स्मॉल बी, बन गया। अब उसी तरह देखो ध्यान से, अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों इसके साथ बगल वाला जो जीनोटाइप है ना, ये वाला कैपिटल टी, स्मॉल सी, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ। तो यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ कैपिटल सी, यहाँ पर मैं स्मॉल सी लिखा, यहाँ पर भी कैपिटल सी, यहाँ पर मैं क्या लिखा, स्मॉल सी। सेम यहाँ पर भी करो, कैपिटल सी, यहाँ पर क्या, स्मॉल सी, यहाँ पर क्या कैपिटल सी, यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे स्मॉल सी, कर दिया। अब जितना भी यहाँ पर बना है उसका कॉम्बिनेशन बनाओ इसके साथ, कैपिटल डी, स्मॉल डी के साथ, ठीक है। तो देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कैपिटल डी, यहाँ पर स्मॉल डी, फिर यहाँ पर क्या कैपिटल डी, क्या चीज, स्मॉल डी, फिर यहाँ पर क्या चीज, कैपिटल डी, यहाँ पर क्या चीज, स्मॉल डी, फिर यहाँ पर क्या चीज, कैपिटल डी, यहाँ पर क्या चीज, स्मॉल डी, बन गया। अब सेम यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन बनाओ, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी देखो ध्यान से, कैपिटल डी, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल डी, यहाँ पर भी कैपिटल डी, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल डी, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ नहीं किया। अब बस इसको क्या करना है, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो मैं लिख दे रहा हूँ पर कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, 16 बनेगा। देखो ध्यान से, ये पहला कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं, देखो ध्यान से, ऐसे करके दिखा दूं, ऐसे करके, ये दूसरा कॉम्बिनेशन मैं लिख दूं यहाँ पर, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। अब तीसरा कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है तीसरा अगला कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला स्मॉल सी है, ये वाला, ठीक है, इसका अकॉर्डिंग देखो। अब इसके बाद इधर वाले से बनाओ, कैपिटल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, देखो ध्यान से, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ऐसे करके। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, कैपिटल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अब दूसरा कैपिटल है, स्मॉल बी, देखो ध्यान से, स्मॉल सी, और हम लोग बोलेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन, कैपिटल डी, ये वाला। देखो ध्यान से, कैपिटल है, स्मॉल बी, फिर क्या चीज, स्मॉल सी, फिर क्या चीज, कैपिटल डी, ये बना। अब देखो ध्यान से, कैपिटल है, स्मॉल बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, कैपिटल है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल बी, फिर यहाँ पर देखो ध्यान से, ये हम लोग बोलेंगे कैपिटल सी, और क्या चीज, स्मॉल डी, ये वाला एक कॉम्बिनेशन, कैपिटल सी और स्मॉल डी वाला। और लास्ट क्या बच रहा है, कैपिटल है, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, कैपिटल है, फिर क्या चीज, स्मॉल बी, फिर क्या चीज, कैपिटल सी, फिर क्या चीज, कैपिटल डी। तो इससे कितना बना, 1 2 3 4 5 6, इससे क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7। और एक कोई कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको मैं भूल गया हूँ लिखना, देखो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक मिनट रुको ध्यान से, कैपिटल है, यहाँ पर क्या बनाया हूँ, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन बनाने भूल गया, ये वाला कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और यहाँ पर स्मॉल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपिटल है, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ से क्या बना, हम लोग बोलेंगे पॉसिबल गैमेट्स बना। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, देखो ध्यान से, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये पहला कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक बन गया। अब देखो ध्यान से, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और स्मॉल डी। अब तीसरा कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, और हम लोग बोलेंगे ये वाला कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन। देखो बनते चला जा रहा है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, बन गया। अब चौथा कॉम्बिनेशन बनाओ, स्मॉल ए, फिर क्या चीज, कैपिटल बी, फिर क्या चीज, स्मॉल सी, फिर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्मॉल डी, देखो ध्यान से, ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसे करके वाला बन गया। अब इधर वाला में आ जाओ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये पहला कॉम्बिनेशन, ये बन गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये बन गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर आ जाओ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, कैपिटल सी, और फिर क्या चीज, स्मॉल डी है, कैपिटल सी, फिर क्या, स्मॉल डी, बन गया। अब लास्ट कॉम्बिनेशन, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कैपिटल डी, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला।
ऐसे वाला कॉम्बिनेशन। टोटल काउंट करो, इतना 16 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कॉम्बिनेशन बना था। देखो ध्यान से, यहाँ पर 16 मैंने लिखा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो एग्जाम में ऐसा ऐसा करने आपको नहीं देगा। एग्जाम में क्या दे देगा, देखो ध्यान से, बहुत लंबा जीनोटाइप दे देगा ऐसे करके, कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे दे देगा। हो सकता है दे दे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल एफ ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा जीनोटाइप। मान लो ये जीनोटाइप दे दिया, मान लो। अब यहाँ पर बोल देगा कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालो, नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालो, और ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कोई एक ऑप्शन जहाँ पर कितना नंबर ऑफ गैमेट्स होगा वो दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट खोजो। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट को कैसे खोजिएगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला देखो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, कैपिटल ए स्मॉल है। यहाँ पर ये पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हेटेरोजाइगोट है ना। देखो ध्यान से, कैपिटल ए स्मॉल ये पहला हेटेरोजाइगोट, कैपिटल ए कैपिटल बी ये भी तो हेटेरोजाइगोट है ना, दूसरा हेटेरोजाइगोट। कैपिटल बी और हम लोग बोलेंगे स्मॉल बी, ये भी तो हेटेरोजाइगोट है, ठीक है। ये भी हेटेरोजाइगोट है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगोट है, ये भी हेटेरोजाइगोट है, ये होमोजाइगस है। देख सकते हैं 1 2 3 तीन ही होमोजाइगस है, बाकी सब क्या हेटेरोजाइगोट है। तो 1 2 3 4 5 6, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, कितना होगा, 4 8 16 32 64। यहाँ पर कितना बनेगा, हम लोग बोलेंगे 64 क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जरूर कहीं पर 64 लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग, आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या चीज, नंबर ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या सीखे, यहाँ पर आज हम लोग सीखे पहला कि कैसे करके नंबर ऑफ गैमेट्स बनाते हैं या निकालते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया। बनाना एग्जाम में नहीं देगा, बस निकालने बोलेगा, तो फॉर्मूला याद रखना वो काफी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग सीखे फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैसे करके निकालते हैं फॉर्मूला से भी। ठीक है, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से, और हम लोग बोलेंगे टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, ये हम लोग सीख लिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि मेंडल का जो क्या क्या लॉ था, ठीक है, और वो लॉ किस बेसिस पे था, वो सब हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।